नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस अटैक के बारे में। उसे समझने की कोशिश करेंगे कि पैरालिसिस अटैक क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और कितने टाइप का होता है। पैरालिसिस अटैक हम सुनते हैं कि इसको हो गया, उसको हो गया, ये मगर हम इसे समझते बहुत कम हैं, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। पैरालिसिस शब्द का मतलब होता है कि आपके शरीर के किसी हिस्से का काम करना बंद हो जाना, यानी उसे लकवा मार जाना। अभी लकवा किस तरह से हमें पड़ सकता है? एक कारण है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारे हर बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा ब्रेन को कोई नुकसान होता है तो भी हमें पैरालिसिस होता है। दूसरा कारण होता है कि ब्रेन जो सिग्नल नीचे की तरफ भेजता है, ब्रेन तो ऊपर हुआ, नीचे जो बॉडी में सिग्नल जा रहे हैं वो जा रहे होते हैं एक नर्वस सिस्टम से, जिसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपकी नर्व्स आती हैं। तो अगर किसी भी वजह से इन नर्व्स को नुकसान हो जाए, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाए या फिर आपकी बाजू में कहीं पे चोट लग जाए और आपकी नर्व कट जाए या डैमेज हो जाए, तो भी उसको हम पैरालिसिस कहते हैं। तो ये पैरालिसिस के दो तरीके से किस तरह से होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं ब्रेन की वजह से, कि ब्रेन में कोई नुकसान हुआ जिसकी वजह से हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। अब ब्रेन में जो नुकसान होता है वो दो टाइप से हो सकता है। या तो ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, जो खाना लेके जा रही है, जो ऑक्सीजन लेके जा रही है, उसमें कोई क्लॉट आके फंस जाए, तो क्या होगा कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पाएगा। जब वो आगे नहीं जा पा रहा तो ऑक्सीजन नहीं जा रही, खाना नहीं जा पा रहा, तो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो एनर्जी हंग्री होते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हम जो खाना खाते हैं, जो एनर्जी बनती है, तो 70% हमारा ब्रेन कंज्यूम कर जाता है, यानी इतना वो भूखा होता है खाने को लेकर। अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड नहीं पहुंच पाया, खाना नहीं पहुंच पाया, तो क्या हुआ कि ब्रेन के सेल खत्म। 4 घंटे होते हैं उनके पास, 4 घंटे बीतते ही वो ब्रेन के सेल जो होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। अगर ये क्लॉट पूरा था तो एकदम सडन हो जाएगा। अगर वो क्लॉट वहाँ पर बन रहा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो हमें उसके सिम्टम भी धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। यानी अगर क्लॉट बड़ा हो रहा है तो पहले आपको अपने हाथ पैर में वीकनेस महसूस होगी कि हाथ पैर चल तो रहे हैं बट बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। तो ये साइन होता है जहाँ पर हमें पहचानना होता है कि यहाँ पर हमें मेडिसिन की या ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस क्लॉट को अगर ये पूरा बन जाता है, पूरी ब्लॉकेज कर देता है, तो हमें क्या देखते हैं कि ब्लड एकदम रुक गया, बिल्कुल नहीं जा पा रहा, तो एकदम सडन सिम्टम देखने को मिलते हैं कि आप सो रहे थे, उठे और देखा कि हाथ पैर चल नहीं रहे, या आप कुछ कर रहे थे, आप कहीं जा रहे थे, सडनली आप गिर जाते हैं और आप देखते हैं कि आपकी तो बॉडी के एक तरफ के हिस्से को बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। और ये क्लॉट के साथ बहुत कम देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जब आपके ब्रेन के अंदर कोई जो सप्लाई है वो फट जाती है। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि बच्चों के नाक से खून आ जाता है, या फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं जब प्रेशर बढ़ता है तो कान से, नाक से खून निकल आता है। अगर ये ब्लीडिंग अंदर बाहर की तरफ ना होकर अंदर हो जाए तो प्रेशर बढ़ा, एक छोटा सा गुब्बारा सा बना और वो फट गया, जिसे हम हीमोटोमा भी कहते हैं। हीमोटोमा बना, गुब्बारा सा बना और वो फट गया। अब ये जो ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड जो जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाया, और ये जो ब्लड है वो ब्रेन के अंदर टिश्यू में फैल गया। अब ये अंदर जब फैल गया तो इसने क्या किया कि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, उनको डैमेज कर दिया। ब्लड भी नहीं पहुंच पाया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, खाना नहीं पहुंच पाया, तो ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज में चला गया। और ये अक्सर सडन होता है, क्योंकि जब तक वो फटेगा नहीं तब तक ये सिम्टम होगा नहीं। तो ये जो होता है ये एकदम सडन अटैक होता है जहाँ पर संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। जिनकी ब्रेन के अंदर डैमेज क्लॉट से हो रहा था और टाइम से पकड़ लेते हैं, सही टाइम पे एमआरआई हो जाता है और पता लग जाता है कि क्लॉट था, तो वहाँ पर एक इंजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं टीपीए। ये टीपीए का इंजेक्शन क्या करता है कि फटाफट खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है और क्लॉट जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। जो ब्लड सप्लाई रुकी हुई थी वो चलनी शुरू कर जाती है। पेशेंट की ब्रेन में जो नुकसान हो सकता था वो रुक जाता है और पेशेंट की रिकवरी फुल्ली हो जाती है। 15 दिन के अंदर पेशेंट दोबारा से काम करने लायक बन जाता है। मगर अगर आपको इसके बारे में ना पता लग पाए और हम लेट हो जाए या फिर नस फट जाए, तो जो डैमेज होता है वो रिकवरेबल नहीं होता। ब्रेन को डैमेज होगा ही होगा, उसको हम बचा नहीं पाते। अब जब ब्रेन को डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी भी हमें सोचनी पड़ती है कि किस तरह से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि हम ब्रेन की रिकवरी
कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, जो आप इस चैनल पर जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से आप अपने ब्रेन के अंदर रिकवरी लेकर आ सकते हैं। मगर एक बात ज़रूर बताऊंगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आप सभी अगर पैरालिसिस के पेशेंट है या कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है और रिकवरी करना चाहता है, दोबारा से काम करने लायक बनना चाहता है, तो उसे अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सरसाइज कर लेने से काम नहीं बनेगा। अगर आप कर रहे हैं तो खुद देख रहे होंगे कि आप एक्सरसाइज तो खूब करते हैं बट इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपने जहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ था उसको छोड़ दिया। अगर आप अपने हाथ पैर की जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जितना मर्जी आप हिला लें, आप अपने ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर नहीं आ सकते। और जो हम खून पतला करने की दवाई, बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई या फिर विटामिन डी ले रहे हैं, उससे भी हमारे ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली। ब्रेन की इंप्रूवमेंट के लिए आपको ब्रेन की तरह सोचना पड़ेगा और ब्रेन पे ही काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपने अंदर बदलाव नजर आएंगे। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है तो 3 चीज़ों पर गांठ बांध लो। पहली चीज़, खाना। क्या खा रहे हो? क्या खाना आपके ब्रेन के लिए खा रहे हो या अपनी बॉडी के लिए खा रहे हो, या फिर आप अपने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खा रहे हो? जो पेशेंट अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा बदल देते हैं, बहुत हल्के खाने पे चले जाते हैं, घिया तोरी टिंडा उबाल उबाल के खा रहे हैं, उनकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, वो और ख़राब हो जाएंगे। तो आपने अब खाना खाना है अपने ब्रेन के लिए कि ब्रेन को क्या पसंद है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज। आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि ब्रेन के साथ क्या है कि आप जो चीज़ बार 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 करोगे, ब्रेन उसमें अच्छा होता है। आप अच्छे नहीं होते, आपका ब्रेन अच्छा होता है। तो आप ब्रेन को किस तरह से ट्रेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि किस तरह से आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट करते हो कि ब्रेन के अंदर जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। अगर इन तीनों चीज़ों को आप साथ में मिला दोगे, आपके अंदर पहले ही महीने के अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे और वो एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोबारा से काम करने लायक बनने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से पैरालिसिस अटैक को भी समझ गए होंगे और किस तरह से रिकवर कर सकते हैं उसको भी थोड़ा बहुत आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी डाउट है, पूरा चैनल पड़ा हुआ है, बहुत सारी वीडियोस हैं, एक एक करके देखो, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट है, मैं हूँ, मेरी डॉक्टर की टीम है, आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बीमारी से आपकी लड़ने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।